बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आपसे विनती है, जहाँ पर मैं ये श्री ग्रंथ जी का पाठ पढ़ता हूँ, वहाँ वो जो रूम है वो रोड के किनारे पर है, इसलिए कभी कभी बीच में हॉर्न वगैरह की आवाज़ें आ जाती हैं, तो कृपा करके ध्यान न दें। हॉर्न तो बजते ही रहते, कभी कभी कार का हॉर्न भी बज जाता है तो अच्छा लगता है। कभी कभी श्री कार भी निकल जाती है वहाँ हॉर्न मारते हुए, तो उसमें से बहुत सुंदर आवाज़ आ जाती है, तो दिल रोम खिल जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री आनंदपुर धाम, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। एक बार आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आगरा जाने लगे। आपके भाई साहब जी ने कुछ रुपए व्यापार के लिए आपको दिए कि आगरा से लौटते हुए कुछ सामान भी लेते आना। जो आध्यात्मिकता के व्यापारी हों, उन्हें संसार की अनित्य वस्तुओं से क्या प्रयोजन। सब धन परमार्थ में लगा दिया, अर्थात चुपचाप ही उस धन को आगरा में लंगर के लिए खर्च कर दिया। जब घर लौटे तो घर वालों ने क्रोधवश इतना ही कहा, जाइए, जो आपका दिल चाहे करिए। बस फिर क्या था, दिल की साध पूरी हुई। स्वतंत्र वृत्ति तो बाल्यकाल से ही थी। गृह त्याग दिया, सांसारिक जंजालों से दामन छूटा। घर से कस्बा टेरी काफ़ी दूर पर्वतों पर चले जाते। सारा दिन भजन अभ्यास में मग्न रहते। पर्वतों से नीचे उतरने पर भक्त ताराचंद जी की धर्मशाला में रहते। दोपहर के समय पर्वत से नीचे उतरकर 2-4 घरों से भिक्षाटन कर थोड़ा सा भोजन कर लेते। वो भी कभी दिल चाहा तो कर लिया और कभी ना किया। आपके पिताजी ग्राम में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष होने के कारण आपको सभी जानते थे, इसलिए गांव वाले धर्मशाला में ही भोजन पहुंचाने लगे। पर्वतों की कटीली झाड़ियां होने के कारण कांटे आपके कोमल तलवों में इस प्रकार तीखे चुभ जाते थे कि सुमंजुल तलवे छलनी हो जाते। आपको इन कष्टों की कोई चिंता न थी। घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने घर में रहकर भजन अभ्यास करने के लिए आग्रह किया, परंतु आपने इस बात को स्वीकार ना किया। कहते हैं कि कांटों के चिन्ह तो जब आप आध्यात्मिक सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में समासीन हुए, तब तक विद्यमान थे। अब आपकी कीर्ति सारे ग्राम में फैल गई। आप टेरी से चलकर जट्टा इस्माइल खेल पधारे। यहाँ पर भक्त रामचंद जी महात्मा निज मुक्तानंद जी के
घर ठहरे। दिन का समय तो जंगलों में व पहाड़ों पर व्यतीत कर आते। वहाँ पर कभी दिल चाहा तो जंगली फल खा लेते और कभी चरवाहों के आग्रह पर थोड़ा सा दूध पी लेते। रात के समय भक्त रामचंद्र जी के घर लौट आते। उस प्रकार नमक विभाग के कार्यकर्ता दीवान भगवान दास जी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने आपको अपने घर में निवास करने के लिए विनय की। इनकी विनय स्वीकार कर आप कभी भक्त दीवान भगवान दास जी के गृह को कृतार्थ करते तो कभी भगत रामचंद्र जी के गृह को। कभी कभी तो कई दिनों तक गुफाओं में ही मस्त ध्यान स्थित मस्त बैठे रहते। पर्वतों पर चरवाहों ने जब ये देखा ये तो कोई निराले ढंग के मस्त फ़कीर हैं जिनका सूर्यवत प्रकाश स्वयं आकर्षित करता है, तो वे गुफा के बाहर द्वार पर दूध लेकर खड़े रहते। इस प्रकार कभी दूध, कभी जंगली फलों के पत्तों का भोजन कर अत्यधिक रुचि से भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। नित्य नई युक्तियां सोचते और आविष्कृत करते, जिनकी सहायता से समस्त चित्त वृत्तियां सांसारिक, शारीरिक, इंद्रिय संबंधी आसक्ति तथा मलिनता से रहित होकर भजन अभ्यास में एकाग्रता प्राप्त करें। जब किसी से कभी थोड़ा बहुत मिलने का संयोग हुआ भी तो आप अन्यों को भी यही परामर्श देते कि श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करते समय तथा भजन अभ्यास के समय भी चित्त को अन्य प्रवृत्तियों से मुक्त करके सारी वृत्ति ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक बार जब आप भजन अभ्यास से उठे तो मौजवश एक चरवाहे से दूध मांगा। पठान ने विनय की, महाराज ये गौएं दूध नहीं देती, सभी गर्भवती हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक गाय की ओर संकेत कर कहा कि इस गाय का दूध दो लाओ। ये लो लोटा, शीघ्रता से दूध ले आओ। वह पठान हैरान था, ये गाय तो बिल्कुल भी दूध नहीं देती, तो दूध लाऊं कहाँ से। कितनी विमोहक लीला थी उनकी। तो कभी तो किसी को दर्शन तक नहीं होते, कभी कई दिन निराहार ही रहते, और इस समय कैसी अनूठी अदा से आग्रह कर एक पठान से दूध मांगा। उस पठान ने सोचा संतों की गति न्यारी है। वह लोटा लेकर गाय के पास गया। ज्यों ही उसने दूध निकालना आरंभ किया तो क्या देखता है, लोटा भी भर गया और अभी भी गाय दूध दिए जा रही है। ये गाय कितने दिनों तक दूध देती रही। वह पठान दूध लेकर श्री चरणों में पहुंचा तो वंदना कर दूध भेंट किया। जब वह अपने गांव लौटा तो हर्ष दिल की सीमा से पार हो गया। सारे गांव में आपके इस अलौकिक चमत्कार का वर्णन किया और मुक्त कंठ से आपके गुणानुवाद गाने लगा। उसी गांव में लाला परमानंद जी, जो साधु सेवी और भक्त थे, आपकी महिमा सुनकर उस चरवाहे के साथ आपके श्री दर्शन के लिए आए। वह नित्य प्रति श्री दर्शनों के लिए आते तथा श्री भोग के लिए
भी कुछ न कुछ ले आते। लोगों का आना जाना अत्यधिक हो जाने के कारण आपने सोचा कि अब ये स्थान उपयुक्त नहीं है। आप उस स्थान से उठकर कहीं और चल दिए। जब दूसरे दिन लाला परमानंद जी श्री दर्शनों के लिए उपस्थित हुए तो आपको उस पठान पर जब दूसरे दिन लाला परमानंद जी श्री दर्शनों के लिए उपस्थित हुए तो आपको उस स्थान पर ना पाकर काफ़ी खोज की परंतु दर्शन न कर सके। इसके पश्चात आपने प्रेमियों से सुना कि आगरा में श्री परम दयाल जी पधारे हैं, तो आप उनके साथ श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुए और पावन श्री दर्शनों का आनंद लेने लगे। आपके मन में ये भावना थी कि बाह्य रूप से संसार से बिल्कुल अलग हो जाएं। अंतर्यामी प्रभु ने आपकी इस आंतरिक भावना को पूर्ण किया। अपनी मौज अनुसार श्री परम दयाल जी ने 1907 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम स्वामी स्वरूपानंद जी रखा। निर्भय पद। आपके हृदय में श्री परम दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुराग था। आपने श्री मौज में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया तथा श्री प्रसन्नता के लिए लक्ष्य को प्राप्त किया। गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव तथा कौरव शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, परंतु निपुण अर्जुन ने गुरु की प्रत्येक मौज व आज्ञा में अपने सुख आराम को न्यौछावर कर दिया। तो गुरुजी से उसने धनुर्विद्या प्राप्त कर ली, जिसकी तुलना में अन्य कोई न था। गुरुजी तो समदृष्टि भाव से सिखाते थे, परंतु जिसने जिस विद्या में अधिक रुचि रखी उसी विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार श्री परम दयाल जी श्री पहली पातशाही जी उपदेश अमृत की वृष्टि तो सब पर समान भाव से बरसा रहे थे, किंतु इसका 100% लाभ केवल आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने ही प्राप्त किया। समुद्र से चाहे तो कोई मोती निकाले अथवा रत्नाधिक, जितना अधिक परिश्रम होगा उतना अधिक लाभ होगा। यदि समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को ही देखते रहे और चाहे कि हीरे जवाहरात प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार आपने श्री परम दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के आज्ञा रूपी उद्दी समुद्र में गोता लगाया और लक्ष्य रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया। कहा भी है, शेर गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने। शेर गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने, जिन्हें पुरखार राहों से गुजर जाना नहीं आता। गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने, जिन्हें पुरखार राहों से गुजर जाना नहीं आता। तलाशे जुस्तजुए दोस्त, तलाशे जुस्तजुए दोस्त लाजिम है मगर गौहर, उसे पाते नहीं वो जिनको मिट जाना नहीं आता। तलाशे जुस्तजुए दोस्त लाजिम है मगर गौहर, उसे पाते नहीं वो जिनको मिट जाना नहीं आता। अर्थात जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे सुख ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ता है। जो कष्टों से डरता है वह मिटने से घबराता है, उसको उद्देश्य में सिद्धि नहीं मिलती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने
श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में अनन्य अनुराग का आदर्श स्थापित किया। श्री चरणों में आपकी श्रद्धा व प्रेम की भावनाएं उच्चतम स्तर को स्पर्श करती थी। परमार्थ व भक्ति के मार्ग में सदा प्रेम, प्रतीति और आत्मोत्सर्ग से ही कार्य सिद्धि संभव है। इन सभी गुणों से आप संपन्न थे। गीता में भी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने यही उपदेश दिया है। शेयर, दूर हो जिस कल्ब से वहमे खुदी बीमो रज़ा। दूर हो जिस कल्ब से वहमे खुदी यो बीमो रज़ा। गैरियत से पाक मस्कन है वो मेरे इश्क का। दूर हो जिस कल्ब से वहमे खुदी बीमो रज़ा। गैरियत से पाक मस्कन है वो मेरे इश्क का। जज्बे कामिल से हो जब पेशे नज़र मेरा जमाल। जज्बे कामिल से हो जब पेशे नज़र मेरा जमाल। इश्क कर देता है मुझ में मेरे तालिब का विसाल। इश्क कर देता है मुझ में मेरे तालिब का विसाल। मखज़न असरार। परम पद की प्राप्ति का साधन तथा प्रेम भक्ति का उच्चतम लक्ष्य ही यही है कि जिज्ञासु पूर्ण पुरुष संत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रेम में स्वयं को इस सीमा तक विलीन कर दे कि आपा भाव तथा स्वाभिमान का लेश तक भी शेष न रहे। पुनः भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता के 9वें अध्याय में परम सखा अर्जुन को आत्मसमर्पण का उपदेश दिया है कि आत्मसमर्पण करके अनन्य चित्त से केवल मेरा ही चिंतन कर। यही बात परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कही है। दोहा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। यही कुछ आपने किया। एक बार सत्संग के मध्य में श्री परम दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने वचन किए कि सभी प्रेमी नगर में आते जाते किसी स्थान पर भी कहीं भी परस्पर मिलो तो हरिहर का शुभ नाम उच्चारण किया करो। किसी भी स्थान पर कहीं भी परस्पर मिलते हैं तो हरिहर का शुभ नाम उच्चारण किया करो। बस फिर क्या था। आपने इस वचन को निजी पूंजी सर्वस्व मान लिया। बिना मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए और जब भी किसी से मिलते मुख से हरिहर मंत्र उच्चारण करते। सभी प्रेमी गुरुमुखों ने तो कोई ना कोई समस्या सन्मुख रखकर किसी ने एक दिन, किसी ने 2 दिन, किसी और इस आज्ञा का पालन कर श्री वचन भुला दिए। परंतु आपने तो इस हरिहर मंत्र का संदेश इस प्रकार आगरा में गुजा दिया कि बच्चे बूढ़े सभी नगरवासी आपको हरिहर बाबा के नाम से स्मरण करने लगे। पंजाबी में उक्ति है, पानी भरण पनिहारियाँ रंगो रंग घड़े। पानी भरण पनिहारियाँ रंगो रंग घड़े। भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। अर्थात वास्तविक गुरुमुख तथा प्रेमी वही है जो श्री गुरु आज्ञा का पूरा पालन करे तथा लक्ष्य तक पहुँचे। अब श्री परम दयाल जी ने अपने प्रिय शिष्य को
आध्यात्मिक युग निर्माता बनाने के लिए तथा शक्ति संचित करने के लिए आगरा में उपयुक्त स्थान जो आपको प्रिय हो खोज कर योग साधना व भजन अभ्यास की आज्ञा प्रदान की। उस समय की दशा का वर्णन कैसे किया जाए। इधर आपके हृदय में वियोग का दारुण दुख असह्य था, उधर श्री परम दयाल जी अपने अभिन्न परम प्रिय शिष्य के प्रेम में अभिभूत हो गए। स्वामी और शिष्य दोनों के नेत्रों में से अश्रुधारा बह निकले। श्री परम दयाल जी का दिल तो नहीं चाहता था कि शिष्य को विलग करें, परंतु परिस्थिति और कार्यपूर्ति का लक्ष्य समक्ष रखते हुए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इधर परम शिष्य भी श्री आज्ञा पालन में तत्पर अपनी दयनीय दशा की ओर ना ध्यान दे रहे थे। श्री आज्ञा ही शिष्य का जीवन है, श्री आज्ञा ही प्रसन्नता है और श्री आज्ञा ही अपना सर्वस्व और लक्ष्य जान मुख से कुछ भी ना कहते बनता था। श्री परम संत श्री कबीर साहब जी ने इस लगन के विषय में कहा है, दोहा लागी जाही के लगी तन मन चित्त में लागी, लागी जाही के लगी तन मन चित्त में लाग, धुआं न बाहर प्रगटे है अंतर लागी आग, छाती धड़के मन डरे, छाती धड़के मन डरे होंठ फरकते देख, आखिन सू आंसू बहे, आखिन सू आंसू बहे लगन का यही विषेक। अर्थ ये कि जिस दिल में प्रेम की चिंगारी लग गई वह तन मन चित्त सबकी सुध खो देता है। उसके तन मन में प्रेम की चिंगारी ऐसा प्रभाव डालती है कि धुआं बाहर दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर आग भड़क उठती है। पुनः फरमाते हैं कि प्रेमी की दशा फिर कैसी हो जाती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका मन प्रेम में से कांपता है और होंठ फड़कते हैं। जब वह प्रेम विभोर हो जाता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। यही विशेषता है सच्ची लगन की। फ़कीरों ने भी इस लगन के विषय में ये लिखा है कि शेर दर्द दिले आशिक चूँ इश्क आतिश अफरोख्त, दर्द दिले आशिक चूँ इश्क आतिश अफरोख्त, हर चे जुज़ माशूक बूद ओ रा बसोख्त, हर चे जुज़ माशूक बूद ओ रा बसोख्त। अर्थ कि जिस प्रेमी के दिल में जब प्रेम की अग्नि जल उठती है उस समय सिवाय अपने प्रीतम के जो कुछ भी अंदर होता है उसको जला देती है। अर्थात सिवाय प्रीतम के प्रेमी के दिल में कुछ और नहीं रह जाता। ठीक यही दशा थी जब आपकी उस समय श्री परम दयाल जी ने परम शिष्य को छाती से लगा लिया। योग वशिष्ठ का कथन है, श्लोक दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जन येद्य समावेशम शाभवम स ही देशकः। अर्थात सच्चा गुरु वही है जो दृष्टि, दर्शन, स्पर्श, संकल्प, शब्द तथा भाव से शिष्य पर कृपा करते हुए उसे ये ज्ञान दे कि वह ईश्वर का ही अंश है और उसी अनंत सिंधु का एक बिंदु है। श्री परम दयाल जी श्री पहली पातशाही जी वास्तविक अर्थों में इन सब गुणों से संपन्न थे। आपको हृदय से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चरणों में
रहता, भक्ति मुक्ति का डेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चरणों में जिनके रहता, भक्ति मुक्ति का डेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। श्री चरणों में जिनके रहता, भक्ति मुक्ति का डेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। इन श्री चरणों में एक बार श्रद्धा से शीश झुकाने से, सुंदर चरणों की सुंदर रज को मस्तक पे लगाने से, मस्तक पे लगाने से, मस्तक पे लगाने से अति शीघ्र ही कट जाता है 84 का फेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। श्री चरणों में जिनके रहता, भक्ति मुक्ति का डेरा, रिद्धि सिद्धि सब दैवी शक्तियाँ इन चरणों में निवास करे। जय हो जय हो जय हो। रिद्धि सिद्धि सब दैवी शक्तियाँ इन चरणों में निवास करे। तकदीर पलट देते हैं ये जो कोई अगर विश्वास करे, जो कोई अगर विश्वास करे, जो कोई अगर विश्वास करे, हो जाता है भस्म यहाँ जन्मों का पाप गनेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। श्री चरणों में जिनके रहता, भक्ति मुक्ति का डेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। जो गुरुमुख सेवक सतगुरु के चरणों में सुरत लगाए, क्षणिक में उसका चंचल चित्त शांति स्थिरता पा जाए, शांति स्थिरता पा जाए, शांति स्थिरता पा जाए। उस गुरुमुख को कभी ना पड़े ना माया काल का घेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। श्री चरणों में जिनके रहता, भक्ति मुक्ति का डेरा, है ब्रह्म सनातन अगम पुरुष
श्री सतगुरुदेव हमारे, जय हो जय हो जय हो। वह ब्रह्मलोक से जग जीवों के तारण हेतु पधारे, जग तारण हेतु पधारे, जग तारण हेतु पधारे। इस दासन दास के मन मंदिर में हरदम करे बसेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। श्री चरणों में जिनके रहता भक्ति मुक्ति का डेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा, ऐसा गुरुदेव है मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।